और बिहार के चुनावी रण में बात पटना की कुम्हरार सीट की, जिससे पहले पटना सेंट्रल के नाम से जाना जाता था। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 35 साल से यहां बीजेपी अजय है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है, क्योंकि बीजेपी ने वैश्य उम्मीदवार को उतारा है, जिससे कायस्थ समाज नाराज हो गया है। ऐसे में क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाएगी? क्या है चुनावी समीकरण, देखिए रिपोर्ट। कुम्हरार का समीकरण, वैश्य वर्सेस कायस्थ में रण। पटना जिले के कुम्हरार विधानसभा सीट का ऐतिहासिक महत्व है। यहीं पर शक्तिशाली मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे प्रतापी राजाओं की ये धरती रही है। कुम्हरार विधानसभा सीट का गठन 2008 में हुआ और पहला चुनाव 2010 में। इससे पहले इसे पटना सेंट्रल के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना साल 1977 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये सीट बीजेपी का अभेद किला बनी है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पटना के 4 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जो शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। और कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की पहचान यह रामधारी से दिनकर की प्रतिमा वाले दिनकर गोलंबर से है, जहां पे नमन करने के बाद कई यहां से राजनीतिक पारी खेलने वाले नेता पैदा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आए थे तो उन्होंने रामधारी से दिनकर की इसी प्रतिमा पे नमन किया था। लेकिन इस बार बीजेपी के गढ़ में ही उन्हें चुनौती मिल रही है। दरअसल बीजेपी ने यहां से अपने पुराने कार्यकर्ता संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर कायस्थ समाज काफ़ी नाराज है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2000 लगातार 1980 में यहाँ से शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव पहली बार बीजेपी का झंडा लहराया था, जीत हासिल की थी। और उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ पर सिर्फ एक बार 1985 में कांग्रेस से किरहदर जीते थे, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी ही जीती रही है। 3 बार पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी यहाँ से जीते, तो उसके बाद से लगातार 5 बार यहाँ से अरुण सिन्हा, जो कायस्थ जाति से आते हैं, वो यहाँ से उम्मीदवार के रूप में जीतते रहे थे। बीजेपी के इस गढ़ कुम्हरार में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, जिसकी वजह है अरुण सिन्हा का टिकट कटना, जो कायस्थ समाज से आते हैं और लगातार 5 बार यहाँ से जीतते रहे। इस बार बीजेपी ने संजय गुप्ता का उम्मीदवार बनाया, जो वैश्य समुदाय से, जबकि कांग्रेस ने इंद्रदीप चंद्रवंशी को उतारा है। इंद्रदीप चंद्रवंशी कुशवाहा समाज से हैं। वहीं जनसुराज ने केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, जो कायस्थ समाज से आते हैं, यानी मुकाबला वैश्य, कुशवाहा और कायस्थ उम्मीदवारों में है। इस बार कायस्थ उम्मीदवार बदले जाने के विरोध में यहाँ के कायस्थ काफ़ी नाराज हैं, जिनकी आबादी करीब यहाँ पर 1,34,000 है। अब कायस्थ अपना विकल्प यहाँ पर प्रोफेसर केसी सिन्हा में ढूंढ रहे हैं, जिन्हें जनसुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल जनसुराज पार्टी ने यहाँ से केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, और केसी सिन्हा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, कई किताबें उनकी मैथ की चलती हैं, और वो खासकर इस इलाके में 2 जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी हैं, पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, दोनों का मुख्यालय भी यहीं पे है। और इस वजह से प्रोफेसर केसी सिन्हा का नाम काफ़ी सुर्खियों में है। कुम्हरार सीट पूरी तरह से शहरी है। यहाँ कोई ग्रामीण मतदाता दर्ज नहीं। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो कायस्थ समाज की संख्या 1,34,000 है, जबकि मुस्लिम 45,000, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण मिलाकर 75,000 है, यादव की संख्या 45,000 और कुशवाहा आबादी 35,000 है। यानी इस सीट पर कायस्थ समुदाय का दबदबा है। बीजेपी इसी समीकरण को साध कर हर बार जीतती रही, लेकिन इस बार वैश्य समुदाय के संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाने से अरुण सिन्हा के समर्थक नाराज हो गए। कायस्थ समाज ने अपमान का आरोप लगाया, विरोध पर उतर आए। इस बार भाजपा ने यहाँ से संजय गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह कायस्थ बहुल सीट माना जाता है और जीत की यहाँ पक्की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन इस बार प्रत्याशी बदले जाने के बाद कायस्थ समाज काफ़ी नाराज है और खुलकर विरोध भी कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ काफ़ी नाराज है। सही बात है, नाराज़गी से ज़्यादा दुखी है। हमारे साथ जो व्यवहार किया गया, खास करके ये समझ के कि हमारी संख्या बहुत कम है, हमारी योग्यताओं को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, स्वाभिमान की, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। 40 साल से हम भाजपा ही हैं, लेकिन जब इस तरीके से जख्म दे के उस पर नमक मिर्च भी छिड़ा जाए कि तुम्हारी यही हैसियत है,
तब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं हम लोगों के पास। आपको क्या लगता है? ये तो परंपरागत सीट थी यहाँ का, और ये जीतते आ रहे थे यहाँ से, तो इनको हटाने का तो कोई ये कारण नहीं लग रहा है। केवल ये है कि हाँ भाई फलना है, कमज़ोर कास्ट है, या इससे समाज को इग्नोर किया जा सकता है, जो कि एक इसके आत्मसम्मान पर पड़ा है। फ़ायदा ना फ़ायदा की बात यहाँ नहीं है। यहाँ हमारा मेन प्रश्न है कास्ट के सत्य की बात हो रही है, और हमारा कास्ट तो दिन पर दिन पतन मुख होने जा रहा है। जैसा कंडीशन अभी देख रहे हैं, रहा 0.6% जो दिखाया जा रहा है। हम ये खुल के बोलते हैं प्रशासन को, ये भी आंकड़ा गलत है। आंकड़ा सही रूप से बहुत जगह एरिया आप घूम लीजिए, बहुत जगह लोग नहीं गए हैं दरवाजे, तो पहले तो ये आंकड़ा गलत है। इस बार जो है ठेस जो है दिल में लगा है कायस्थों को, खास करके कुम्हरार क्षेत्र में। राजनीति में हम लोग की संख्या बहुत कम गिराई गई है, जबकि उससे हम लोग कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, चित्रांश बंधु हैं, हम उनको ही वोट देंगे। ऐसा कि यही है। हम भी बीजेपी को पहले देते थे, लेकिन अब इनको कम है तो इन्हीं को देना है। ये कुम्हरार ही नहीं, पटना का चारों सीट में जहाँ भी कास्ट खड़े हैं, चाहे वो निर्दलीय हों या चाहे जिस पार्टी से भी हों, कास्ट को ही समर्थन देंगे। नाराजगी इस बात का है कि अरुण कुमार सिन्हा रिकॉर्ड वोट से जीते थे और इतने अच्छे प्रत्याशी थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, काट दिया गया, और काट के ऐसे कास्ट को दे दिया गया जिसका यहाँ आबादी नहीं है। हमारे ऊपर में भाजपा में लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ कास्ट का विकास ही नहीं है। कास्ट वोट को तो बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है। परंपरागत वोट माना जाता है। जब बीजेपी में कायस्थों की पूछ नहीं तो हम लोग क्यों बीजेपी को पूछे? सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचने का बात ही नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक ही नारा है, कायस्थ का वोट कायस्थ को। कुम्हरार सीट पर कायस्थों का विरोध जितना मुखर दिख रहा है, उससे बीजेपी की मुश्किल चुनाव में बढ़ सकती है। बीजेपी उम्मीदवार संजय गुप्ता इस नाराजगी को दूर करने प्रचार में उतरे हुए हैं। संजय गुप्ता का दावा है कि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ही यहां जीतेगी। कायस्थ समाज के नाराजगी का कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से इस बार बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता संजय गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, आपको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, किस रूप में देखना है इस इलाके में? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट दिया है, वो चाहे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी थे, सरदेव सुशील मोदी जी थे, अरुण सिन्हा जी थे, वो सभी एक कार्यकर्ता थे और उसी कड़ी में मैं भी हूँ। और एक साधारण कार्यकर्ता को जब टिकट मिलता है तो आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह रहता है। जी, इस बार जो है सबसे बड़ी संख्या कायस्थ समुदाय की है और कायस्थ यहाँ से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात आपके संज्ञान में आई है? नहीं, इसमें संज्ञान क्या लेना, मैं पहले ही बोला कि यह कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, यहाँ जाति किसी को टिकट नहीं मिलता है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, उसके बाद सुशील मोदी जी, फिर उसके बाद अरुण सिन्हा जी, उसके बाद मैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट मिलता है, वो वोट एकदम रिकॉर्ड मतों से। इलाकों में गए, लोगों से बात की है, लेकिन कायस्थ समुदाय से अगर हम बात कर रहे हैं तो नाराजगी दिख रही है कि हम बीजेपी को देते थे, देंगे भी, लेकिन इस बार जो है हमको नज़रअंदाज किया गया, इसलिए हम नहीं देंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब ऐसी बातें आती है तो हम घर में भी जब कोई काम करते हैं तो कभी कोई बोल दिए या कुछ कर दिए तो मन में तकलीफ होता है, लेकिन कहा जाता है कि अब परम वैभव तक हमको भारत माता को पहुंचाना है, और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना है तो हमको अपने राज्य का भी विकास करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र और समाज का भी विकास करना पड़ेगा। और सभी अमन चैन चाहने वाले, शांति से रहने वाले और विकास को गति देने वाले लोग इस कुम्हरार और पटना की धरती पे हैं, इसलिए ये सभी लोग आपके साथ रहेंगे, भाजपा और एनडीए के साथ रहेंगे, कोई मजबूरी में नहीं रहेंगे, एकदम खुशी खुशी रहेंगे। कुम्हरार सीट पर बीजेपी की मुश्किल ये भी है कि शहरी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ वोटिंग दर कम रहती है। यहाँ साल 2015 में 38.25%, साल 2019 में 37.84% और साल 2020 में केवल 35.28% मतदान हुआ। एक सीट पर करीब 11% मुस्लिम वोटर और 7% एससी वोटर भी। लेकिन कायस्थ समाज का एकमुश्त वोट अब तक बीजेपी के पक्ष में मिलने से जीत आसान हो जाती थी, मगर इस बार पासा पलटा दिख रहा है। हालांकि संजय गुप्ता के समर्थकों को भरोसा है कि कुम्हरार सीट बीजेपी का गढ़ रहा है और परंपरागत वोट इस बार भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा। यहाँ पे है क्या कि बीजेपी का तो प्रभाव था ही,
ऊपर से संजय गुप्ता जी आए हैं, इनका अपना खुद का प्रभाव है, तो दोनों मिला के तो डबल प्रभाव हो रहा है। तो इस केस में अगर कहा जाए तो समझिए दोहरी जीत है, मतलब दोनों तरफ। जो कायस्थ को काफ़ी नाराज दिख रहा है। नहीं, कायस्थ को नहीं है, एक्चुअली में कायस्थ का नहीं, एक पार्टी है जो ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, कुछ लोग गिने चुने लोगों को झूठ मूठ का भ्रमित करना हुआ, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई कायस्थ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सब जगह माहौल अच्छा बना हुआ है और वोट बीजेपी पे कमल छाप पे पड़ेगा। कुम्हरार का जनता जो है ना, चाहे कोई भी जात का हो, वो भाजपा के प्रति बहुत स्नेह, बहुत प्यार करते हैं शुरू से, सुशील मोदी के समय से। और कुम्हरार का जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराना कार्यकर्ता है, उनको पार्टी ने सम्मान दिया है, तो कुम्हरार के जनता भी सम्मान देने का काम करेंगे। क्या लगता है? सब कुछ यहाँ ठीक चल रहा है, एक बड़े विजय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और किसी तरीके का कोई जातिवाद स्तर पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो भी एक दो खड़े हैं तो उनका विषय है कि वो ना कभी, लोग कहते हैं कि बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, तो शिक्षाविद हो सकते हैं, समाजवादी नहीं है, समाज के लिए कभी भला नहीं किया है। इनकम टैक्स के छापा में मोटी रकम उनके यहाँ से जब्त हुई है, तो और जिस समाज से आते हैं उस समाज की किसी बेटी का शादी तक नहीं कराया। ये संजय गुप्ता एक छोटे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से आज यहाँ तक पहुँचे हैं और पूरा सब कुछ सही है, सारा समीकरण सही है। बीजेपी उम्मीदवार और समर्थकों को भले ही अपनी जीत का भरोसा है, लेकिन जनसुराज ने बीजेपी की इसी कमजोरी को भांपकर यहां कायस्थ समाज के केसी सिन्हा को मैदान में उतारकर दांव खेला है। पटना का माहौल इस बार बदला है क्योंकि प्रोफेसर केसी सिन्हा जनसुराज के उम्मीदवार हैं और संयोगवश दोनों जो बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। यानी कि दो पीढ़ी के लोग यहाँ पे हैं, किसी के पिता को भी उन्होंने पढ़ाया है तो बेटा भी पढ़ रहा है, उनकी किताबें पढ़ रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि ये समर्थन वोट में कितना तब्दील हो पाता है। जनसुराज उम्मीदवार केसी सिन्हा पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अपनी पहचान रही। युवा आज भी यूनिवर्सिटी में उनके कामों को याद करते हैं। केसी सिन्हा स्थानीय हैं और उनके कई स्टूडेंट्स उनके साथ प्रचार में उतरे। केसी सिन्हा को भरोसा है कि कायस्थ वोट उनके पक्ष में एकजुट होकर जीत की राह तय करेंगे। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज ने प्रोफेसर केसी सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैथमेटिशियन हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं और इस क्षेत्र में आने के बाद क्या मुहिम, हमारे साथ केसी सिन्हा खुद चुनाव प्रचार में हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा और सुखद अनुभूति हो रही है और अपने क्षेत्र में घूम करके क्षेत्र के समस्याओं का सही ज्ञान हमको हो रहा है और इसका निदान कैसे होगा, इसका रोड मैप तैयार करना होगा। आपके तो कई स्टूडेंट्स भी हैं, कई गली में, हर एक मोहल्ले में आपकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है, उसका कितना लाभ आपको मिल पाएगा? बिल्कुल, जहाँ भी जा रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है युवा वर्ग का। एक सर बेनिफिट मिल रहा है क्या? क्योंकि बीजेपी में जो पूर्व वोटर उनके कायस्थ हैं, कायस्थों में काफ़ी नाराज़गी है इस बार कि उनका जो कायस्थ उम्मीदवार है वो नहीं दिया गया है, तो इसका कहीं बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं? देखिए, राजनीति में कहीं बेनिफिट मिलता है, कहीं उसका लाभ और हानि दोनों होता है। तो ऐसा नहीं है कि जाति की कोई बात है, क्योंकि हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव लेकर के राजनीति में आए हैं, तो लोगों का अपार समर्थन हमको मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हाँ, शिक्षा में सुधार इनके जाने से हो सकता है। क्या प्राथमिकताएं होंगी? इस इलाके को आप जान रहे हैं, रहने वाले हैं, तो जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं? पहला प्राथमिकता तो शिक्षा है, क्योंकि बिहार को आगे ले जाने के लिए शिक्षा ही वो रास्ता हो सकता है। दूसरा है बेरोजगारी दूर करना, रोजगार सबको मिलना चाहिए और काबिलियत के अनुसार नौकरी होनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। और तीसरा है पलायन को रोकना। यहाँ दो तरह का पलायन होता है, एक तो जो हायर एजुकेशन के लिए या जो जिनके पास संसाधन हैं वो बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने या नौकरी करने, और दूसरा वो कि श्रमिक वर्ग बाहर चला जाता है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, धक्के खाता है। तो इन दोनों समस्याओं, दोनों तरह के पलायन को रोकना हमारा मुद्दा है और उसके लिए हमारे पास रोड मैप भी है। जनसुराज के केसी सिन्हा के चुनाव में खड़े होने से उनके समर्थकों में भी उत्साह दिख रहा है। लोगों का मानना है कि नए उम्मीदवार के जीतने से इलाके में विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
क्या लग रहा है केसी सिन्हा की उम्मीदवारी के बाद यहाँ पे लड़ाई किस तरीके से? बहुत अच्छा केसी सिन्हा का माहौल है। केसी सिन्हा जैसा उम्मीदवार पूरे क्षेत्र के लिए नहीं मिलेगा। इतने बड़े शिक्षाविद, महान गणितज्ञ जैसे उम्मीदवार को जिताना चाहिए। पूरे कुम्हरार की जनता से अपील है कि वो ऐसे शिक्षाविद, महान शिक्षाविद, गणितज्ञ को जिताएं, जात पात से ऊपर उठकर इस बार। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कायस वोटों के सहारे केसी सिन्हा हैं या फिर सही में कुछ जनाधार? पूरी तरह जनाधार इनके ही तरफ है। पूरा जो है निडल जो है इनके तरफ मुड़ा हुआ है। इस बार पूरी तरह से समाज चाह रहा है कि इनसे ज़्यादा सुयोग्य कोई नहीं है। पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं कि केसी सिन्हा से बढ़िया कोई नहीं है। इस बार ये आ रहे हैं। क्या लगता है? कायस तो नाराज है, कायस का झुकाव है कि हम कायस नहीं, कायस्थ का अपना ये है, लेकिन जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं या हम लोग भी मिलते हैं उनसे, तो जो लोग भी मिल रहे हैं वो हाथ नहीं जोड़ते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। हम लोग भी उनका पैर ही छूते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं दामन पे दाग नहीं है। जो प्रशांत किशोर जी हम आम जनता से वादा किए थे कि हम ऐसा प्रत्याशी देंगे आप लोगों को कुम्हरार में कि आप लोग कोहिनूर होगा, तो हम लोग को भी पता नहीं था कि किसको ला रहे हैं। जब केसी सिन्हा सर का नाम सुने हम लोग तो लगा कि नहीं, जो प्रशांत जी बोले कि कोहिनूर ला के देंगे तो कोहिनूर ला के दिए हैं। नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। क्या लग रहा है केसी सिन्हा निकल पाएंगे? पूरा निकल पाएंगे, क्योंकि युवा का पुकार भी केसी सिन्हा। क्योंकि रोजगार, हम लोग को रोजगार, शिक्षा ही चाहिए, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जो रोजगार का बात करेगा उसको बिहार में लाएंगे। हमारे प्रत्याशी केसी सिन्हा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दम के साथ रहते हैं। हम युवा है और हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है। मेरा घर सीतामढ़ी, हम अपने गृह जिला छोड़ के पटना में आके आज पढ़ रहे हैं। अगर मेरे यहाँ शिक्षा अच्छा होता तो आज हम अपने गृह जिला में अपने घर में रह के पढ़ाई करते। लेकिन आज तक 20 साल सुशासन बाबू का सरकार रहा, लेकिन सीतामढ़ी में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर चौक बटे एक सरकारी डिग्री कॉलेज तक नहीं है सीतामढ़ी में। इसलिए आज हम पटना में आके पढ़ रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि अगर जन स्वराज का सरकार आएगा तो कम से कम शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, पलायन सुधरेगा और सभी लोग अपने गृह जिला में प्राइमरी, सेकेंडरी और डिग्री लेकर के वहीं पर शिक्षा, रोजगार सब करेंगे। कुम्हरार सीट महागठबंधन के सीट बंटवारे में इस बार कांग्रेस को मिली। हालांकि 2020 में भी ये सीट कांग्रेस के पास ही थी और इस बार कांग्रेस ने कुशवाहा समाज के इंद्रदेव चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया। चंद्रवंशी पटना में पार्षद भी, उन्हें आरजेडी के वोट बैंक से जीत की उम्मीद है। यहाँ के लोगों को जो दर्द और पीड़ा इन्होंने दिया है, भाजपा के पूर्व के विधायक ने, भाजपा के संगठन ने, तो आप मान के चलिए यहाँ के लोगों ने मन बना रखा है, यहाँ बदलाव होगा। यहाँ एक युवा चेहरे की तलाश थी, जमीन से जुड़े हुए चेहरे की तलाश थी, तो उन्होंने, पार्टी ने रिकॉग्नाइज करते हुए हमको अवसर दिया है। हम पार्टी के आशाओं और उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे और यहाँ के आम जनों के लोग कायस्थों के नाराजगी को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कायस्थ की नाराजगी तो किसी भी, देखिए आज की तारीख में नाराजगी किसी की भी हो सकती है और सारे लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन पिछले 20 साल से कायस्थ समाज के माननीय विधायक रहे हैं, उन्होंने कायस्थ को भी निराश किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी निराश किया, क्योंकि आज अगर ये स्थिति बनी है तो उनकी नाकामी की वजह से बनी है। तो ये मेरा स्पष्ट मानना है कि हर जाति धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान है। उनका भी राजनीतिक हक है, सबको हक है मांगने का। और हम तो साफ कहते हैं, बिहार में बात भी होती है कि जैसी जिसकी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी मिल नहीं रही है। आप एक आज देखिए, बड़ी मुश्किल से जिस तरह से महागठबंधन ने अति पिछड़ों को चुन चुन करके मौका दिया है, तो उनको मालूम है कि ये एकदम शोषित और दबा कुचला समाज है, इसके उत्थान की आवश्यकता है। हर पार्टी के अपने अपने जीत के दावे, लेकिन बीजेपी का गढ़ रही कुम्हरार सीट पर इस बार कायस्थ समाज जिस तरह से मुखर है और बीजेपी के विरोध में उतरा है, वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पटना की एकमात्र एक सीट है जहां पर बीजेपी को जन स्वराज उम्मीदवार केसी सिन्हा से बड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि यहां से गठबंधन में यह कांग्रेस के पास भी ये सीट गई है, जहां से इंद्रदीप चंद्रवंशी जो कुशवाहा समाज से आते हैं वो उम्मीदवार बने हैं, लेकिन लड़ाई में वो काफ़ी पीछे दिखते हैं। मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी बनाम जन स्वराज की ही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।